गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब। बहुत दिनों बाद आप सबसे मुखातिब हो रही हूँ और हमेशा अभी डाला तो था बच्चे का ब्लॉग। हाँ, लेकिन हमेशा व्लॉग की शुरुआत ये जनाब करते हैं। वैसे और आज ही मेरी ड्यूटी खत्म हो गई है। और पहले मैं करती थी, सबसे पहले मैं आप लोगों से मिलती थी, तो बहुत दिनों बाद आज मैं मिल रही हूँ। और आप मेरी शक्ल देख के बता सकते हैं कि मेरे साथ क्या हो रहा है। बट मुझे बिल्कुल भी शिकायत नहीं। लोगों ने मुझे बहुत डराया था कि बेबी आने के बाद ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, जाने क्या क्या हो जाएगा। लेकिन मैं तो बहुत खुश हूँ, मेरे साथ तो ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। इनफैक्ट मुझे बहुत मजा आ रहा है ना गौरव, और गौरव को भी। हाँ? मेरी तरफ की परमिशन इसने अपने आप ही ले ली कि मुझे मजा आ रहा है नहीं आ रहा है, मुझसे पूछा नहीं पूछा। अच्छा, देख लेना ये रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्योंकि कई बार वो होता नहीं है। हो रहा है तुम पता नहीं तुम्हारी एक क्लास करवानी पड़ेगी पहले। खैर, छुपा लोगी। छोड़िए, ये बात अपनी जगह है। एक्चुअली अभी हम कहाँ जा रहे हैं गौरव? अभी जा रहे हैं डॉक्टर के पास। Yes. डॉक्टर विजिट के अलावा अभी कहीं विजिट नहीं हो पा रही है हमारी। महीनों से विजिटें सिर्फ डॉक्टर की हो रही हैं और डॉक्टर से घर की हो रही हैं। हाँ। जिसमें कभी कोई समस्याएं आ रही हैं, फिर उनका निवारण निकल रहा है। एक्चुअली जब आप न्यूबॉर्न के साथ होते हैं ना, तो इतनी सारी आपके अंदर इतने क्वेश्चन होते हैं कि शायद अगर मुझे परमिशन मिले, हालांकि मेरी डॉक्टर बहुत अच्छी है, मैं उनसे जब भी कुछ भी पूछना चाहूँ तो मैं आराम से पूछ सकती हूँ। और हाँ, हमें एक इन्फॉर्मेशन भी देनी है आपको नेक्स्ट ब्लॉग के लिए। हम ट्राई करेंगे कि हम अपनी डॉक्टर के साथ एक क्वेश्चन आंसर का एक छोटा सा सेगमेंट रखें, जिसमें मैं बहुत बेसिक क्वेश्चन उनसे करूंगी जो न्यूबॉर्न के बारे में होते हैं, जो बहुत ही छोटे क्वेश्चन होते हैं। आपको लगता है डॉक्टर से पूछें कि नहीं पूछें कि ये हो जाएगा। घर के बड़े भी बहुत सारी अपनी सलाह मशवरा देते हैं, तो मैंने सोचा है कि मैं वो एक बार आप सब के लिए क्लियर कर लूं। तो गौरव और मैं बहुत जल्द प्लान कर रहे हैं, हालांकि गौरव को उस पर कोई रोल नहीं रहेगा। हाँ, मेरा तो वैसे भी कहीं कोई रोल नहीं रहता है। गौरव सिर्फ बेबी को पकड़ेगा। मैं ड्राइवर बन के जाता हूँ बस हर जगह। हाँ, गौरव सिर्फ बेबी को पकड़ेगा और मैं बहुत सारे क्वेश्चन करूंगी इस ब्लॉग में। कमेंट्स में आप जिनको भी न्यूबॉर्न है या जिनको भी बेबीज हैं, आप लोग प्लीज मुझे क्वेश्चन करके बताइएगा कि कोई ऐसा सवाल करके बताइएगा कि सॉरी कमेंट्स करके। मेरा दिमाग काम नहीं करता यार, आजकल होता है, अब आप सबको पता होगा। तो कमेंट्स करके बताइएगा कि अगर आप लोगों के मन में कोई सवाल है तो मैं वो जरूर ऐड करूंगी, जरूर उनसे पूछूंगी। अभी हम हाल फिलहाल डॉक्टर के यहाँ जा रहे हैं। बेबी को बहुत सारे रैशेज हो गए हैं, पहले एक्ने हुए थे, अभी वो रैशेज में तब्दील हो गए हैं। पूरा ब्लॉग तो एक ही उसमें खत्म कर देगी। कोई बात नहीं, होते हैं हमें इसीलिए मैं इसको फोन नहीं देता हूँ, क्योंकि ये बस बोलने का मौका मिला, बोलते जाओ। ठीक है, इतने दिनों से मैंने बात भी नहीं की है, तो चलिए मैं और आप लोगों को पकाती नहीं हूँ। और प्लीज मत पका। डॉक्टर के यहाँ जा रहे हैं, फिर हम आपको बताएंगे। और भी कहीं जाएंगे क्या? पता नहीं, वो देखेंगे। ओके, अच्छा आज इनको मौका मिला है, हाँ वो देखना पड़ेगा। यस। हाय, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग इसलिए क्योंकि अभी आई थिंक कुछ 3:30 या फिर नहीं, आई थिंक 4 बज गए हैं सुबह के। कल मैंने ब्लॉग की शुरुआत की थी कि छोटू को थोड़ी एलर्जी हो गई है, तो हम डॉक्टर के यहाँ लेकर जा रहे हैं। एक्चुअली उसके 3 दिन के बाद इसका वैक्सीनेशन था, इसका फर्स्ट वैक्सीन इसे देना जाना था, पर डॉक्टर ने बोला कि अभी 40 डेज़ कंप्लीट हो गए तो हम उसे दे सकते हैं। और इसकी एलर्जी का कुछ ऐसा हाल हुआ कि डॉक्टर भी देखकर घबरा गए और उसने बोला कि हमने 3 दिन पहले शायद उसका फ़ोटो भेजा था डॉक्टर को, तब इतना कुछ नहीं था। उसने बोला कि शायद ये इन्फेक्शन थोड़ा बढ़ गया है, तो वो एंटीबायोटिक देना नहीं चाह रही थी। कह रही थी इतने छोटे बच्चे के लिए एंटीबायोटिक देना ठीक नहीं है। तो उसने हमें सजेस्ट किया कि हम इसे एक सामने ही डमैट थी उसे दिखा दें। तो हमने उन्हें दिखाया, उन्होंने बोला नहीं, एंटीबायोटिक देने की ज़रूरत नहीं है, हम इसे ट्रीट कर सकते हैं। और ये बहुत कॉमन होता है, शायद इसे मालिश की वजह से हो गया है, जबकि हमने मालिश 1 हफ्ते पहले ही स्टॉप कर दी थी, बट इन्फेक्शन तब तक हो चुका था। तो हम बहुत घबरा गए, खासकर मैं बहुत पैनिक हो जाती हूँ कि क्या हो गया, और ये मतलब नॉर्मल बोल रहे थे डॉक्टर, फिर कैसे बढ़ गया। उसके आगे का मैंने शूट नहीं किया, मैं डायरेक्ट घर आ गई। और घर आने के आई थिंक 2 आवर के बाद इसने बहुत ज़्यादा रोना शुरू कर दिया। इतना रोना शुरू किया कि मेरे ख्याल से अभी ये 40 डेज़ का हो गया है, 40 डेज़ में कभी इतना नहीं रोया, और वो कंटिन्यू रोए जा रहा था। और
मैं समझ गई थी कि वैक्सीन की वजह से, क्योंकि मैंने बहुत सुन रखा था, मेरे फैमिली में भी जो बच्चे हैं उनके साथ भी ये हुआ। मैंने फटाफट डॉक्टर को कॉल किया और उन्हें इन्फॉर्म किया। मैंने गौरव को उठा दिया। तो वो डॉक्टर ने इसे मेडिसिन दी, एक सिरप दिया। वो पिलाने के थोड़ी देर के बाद इसे थोड़ा आराम मिला और इसने रोना बंद किया। कभी कभी आपको समझ में नहीं आता है कि क्या चल रहा है और ये क्यों हो रहा है, क्यों इतना रो रहा है, जबकि बहुत ही कॉमन सिम्टम है। कुछ बच्चों में ये होते हैं और कुछ बच्चों में नहीं होते हैं। खासकर जब फर्स्ट वैक्सीन होता है उसके बाद डॉक्टर ने बोला कई बार ऐसा हो जाता है। फिर उसके बाद उसे फीवर नहीं आया, लेकिन ये फिर अच्छे से सो गया। फिर ये अभी उठा है, आई थिंक 3 बजे के आसपास। उसके पहले गौरव जाग रहा था, गौरव इसे देख रहा था, क्योंकि हमें ऐसा था कि कहीं से फीवर आया और हम सोते रह गए या ये भी सोता रह गया तो हमें चेक करना पड़ेगा, बट फीवर नहीं आया था। अब मैं उठी हूँ और मैं इसे देख रही हूँ, तो मैंने अभी चेक किया तो इसे फीवर है 100, बट डॉक्टर ने बोला था अगर 100 है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, उससे ऊपर बढ़ेगा तो हमें उन्हें इन्फॉर्म करना है। सो अभी इसका फीवर थोड़ा कम भी हो गया है। ओ तो देखते हैं अभी। आई थिंक थोड़े वक्त के बाद मैं डॉक्टर को मैसेज करने वाली हूँ कि आगे क्या करना है। बट जैसे मैं पैनिक हो गई, प्लीज़ आप लोग मत होइएगा, बट मुझे पता है कि मेरे ख्याल से सारे लोग पैनिक हो जाते हैं। तो फिर मिलते हैं सुबह की चाय पे और आपको अपडेट करती हूँ। क्या हो गया? बोलेगी नहीं कुछ आज के ब्लॉग में? नहीं, मैंने तब बात करी जब तू सो रहा था। क्या बात? यही कि क्या हो रहा है, वैक्सीनेशन के बाद क्या होता है। क्या होता है? तो कल डॉक्टर को जो गई थी वो तुमने बता दिया? सब बता दिया सारे कि क्या क्या अच्छा, हुआ। मुझे पता ही नहीं, मेरे सोते में आजकल व्लॉग बना दिए। हाँ कि नहीं। तो मैं सुबह बहुत टाइम तक इसे लेके बैठी थी, मैंने कहा चलो सबसे बातें कर लेती हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं कि सुबह की चाय के आने के बाद भी सेम हाल है। तो आई थिंक 48 आवर्स तक ये सब चीज़ें होती हैं, फीवर और ये। अच्छा, अपने ब्लॉग में इन्फॉर्मेशन दे रही हो तुम? जी, इसका फीवर तो उतर गया है, तो मेडिसिन देने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। और बस यही है कि गोद से आज उतरने का नाम ही नहीं ले रहा है। और जैसा कि मुझे ऐसा लगता है ज़्यादा उम्र हो गई है तेरी? मेरी तो नहीं है भाई, मैं तो यंग हूँ। तो थोड़ा सा मुश्किल होती है बच्चे संभालने में, पर ठीक है, हो जाता है सब। कुछ तुम भी बातें कर लो। मैं आज कोई बातें नहीं करूँगा। क्यों? मैं अपना चेहरा नहीं दिखाऊंगा, मेरा बैकग्राउंड में चले गया आज। अच्छा। क्योंकि मैं अभी तक तैयार नहीं हुआ हूँ और ऐसा एकदम। तो मैं सोच रही हूँ कि ब्लॉग की एंडिंग कुछ इस तरह से हो कि मैं बोलूँ तो डॉक्टर का बिल्कुल सब कुछ सही सही है, बता दिया। क्रीम तुमने बताया, डॉक्टर को दिखाने के बाद भी गूगल की थी तुमने। फिर डॉक्टर को फोन किया। ब्लॉग में जब डॉक्टर के साथ मैं कुछ बातें हाँ, तो मैं आप लोगों को ये अच्छा मैंने बता दिया ऑलरेडी। तो तब मैं डॉक्टर से ये बात पूछूंगी कि गूगल, सच में गूगल नहीं करना चाहिए, गूगल आपका दिमाग खराब कर देता है। और आपके पति का? वो भी खराब कर देता है। चलो खैर, बाय कर लो सबको। बाय कर दूँ? मैं सोच रही थी कि मैं ब्लॉग की एंडिंग इस गुड न्यूज़ के साथ दूँ कि अब एकदम परफेक्ट है, एकदम सही है, तो मैं वही करूँगी। तो हो जाएगा ना, गुड न्यूज़ अगले उसमें दे देना। नहीं, मैं इसी ब्लॉग में दूँगी कि अब एकदम परफेक्ट है। ठीक।